हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस वीडियो में हम जावा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि जावा सर्वलेट है क्या चीज़। तो जावा सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी होता है जिसका यूज हम वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब जावा सर्वलेट पढ़ने से पहले ये हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले कौन सा टेक्नोलॉजी था। उस टेक्नोलॉजी का नाम है कॉमन गेटवे इंटरफेस। यानी ये जो जावा सर्वलेट से पहले टेक्नोलॉजी यूज होता था, इसके बाद जावा सर्वलेट आया। तो जावा सर्वलेट से पहले मैंने कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इनेबल करता है वेब सर्वर को एक्सटर्नल प्रोग्राम को कॉल करने के लिए, और पास करता है HTTP रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल प्रोग्राम को पास करता है HTTP रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए पास करता है। नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा फॉर इस रिक्वेस्ट स्टार्ट द न्यू, यानी जितने भी प्रोसेस रिक्वेस्ट होता है उसके के लिए एक नया प्रोसेस क्रिएट करता है। या फिगर में दिया है कि रिक्वेस्ट जितने भी रिक्वेस्ट जाता है, तो इस जितने भी रिक्वेस्ट जाता है उस रिक्वेस्ट के लिए नया प्रोसेस क्रिएट करता था ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और इससे क्या होगा कि प्रोसेसर के अंदर लोड ज़्यादा हो जाता था, यानी प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड बढ़ता था इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से। इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम देख लेते हैं कि है क्या चीज़। तो फर्स्ट, इफ द नंबर ऑफ क्लाइंट, यानी नंबर ऑफ क्लाइंट की इंक्रीज करते हैं तो जो रिस्पांस के टाइम हो ज़्यादा टाइम लेता है, रिस्पांस होने में ज़्यादा टाइम लेता है। सेकेंड पॉइंट, इस प्रोसेस रिक्वेस्ट, यानी जितने भी प्रोसेस रिक्वेस्ट है उसके लिए नया प्रोसेस ये क्या करता है, क्रिएट करता है, स्टार्ट कर देता है। और वेब सर्वर के पास लिमिटेड स्टार्ट प्रोसेस होता है, इससे हमारा ये कमी हो गया। लास्ट में इट यूज द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये डिपेंडेंट लैंग्वेज को यूज़ करता है, जैसे मान लो C हुआ, C++ हुआ, जावा होगा। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है जब हम सर्वलेट यूज किया तो इससे क्या बेनिफिट हुआ हमको। तो सर्वलेट पॉइंट है कि जब वेब कंटेनर क्या करता है, क्रिएट करता है थ्रेड, हैंडल द मल्टीपल रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट है सबको हैंडल करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट किया वेब सर्वर किसके अंदर, तो सर्वलेट के अंदर। तो सेकेंड पॉइंट में क्या करा, द थ्रेड हैव द मेनी बेनिफिट, इससे क्या होगा, हमें बहुत सारे बेनिफिट मिला ओवर द प्रोसेस से रिक्वेस्टेड, सच जैसे शेयर करना, जैसे क्या होगा कॉमन मेमोरी, एक ही मेमोरी के अंदर हम शेयर कर सकते हैं। लाइट वेट एंड कास्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम समय में कम कास्ट में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद द थ्रेड आर द लो, इससे क्या होता है, थ्रेड हमारा लो हो जाएगा। अब देखते हैं सर्वलेट क्या होता है। तो सर्वलेट में बताया था सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी होता है विच इज़ यूज टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन यूज करने के लिए क्रिएट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में सर्वलेट इज API, ये सर्वलेट क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है दैट प्रोवाइड द मेनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस, जो बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस को प्रोवाइड करता है। थर्ड प्रॉब्लम, सर्वलेट इज ए वेब कंपोनेंट, एक वेब कंपोनेंट दैट इज दैट डेवलप्ड ऑन द सर्वर, जो सर्वर पर डिप्लॉय हो जाता है। क्रिएट अ डायनेमिक वेब पेजेस, यानी वेब पेज को डायनेमिक वेब को क्रिएट करने के लिए सर्वर पर क्या डिप्लॉय होता है, इंस्टॉल हो जाता है। वेब एप्लीकेशन की बात करो तो वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि एक एप्लीकेशन होता है एसेसिबल फॉर द वेब, जो वेब पर एसेसिबल होता है। सेकेंड में द वेब एप्लीकेशन कंपोज ऑफ द वेब कंपोनेंट, वेब कंपोनेंट के क्या करता है, कंपोज करता है, लाइक जैसे सर्वलेट हो गया, JSP हो गया, फिल्टर हो गया, ऐसे। सेकेंड पर एंड द अदर एलिमेंट्स, जैसे मान लो HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द वेब कंपोनेंट टाइपिकली एक्यूट इन द वेब सर्वर, जितने भी टाइपिकली क्या था वेब कंपोनेंट वो वेब सर्वर पर एक्यूट होता है। एंड रिस्पॉन्स टू द HTTP रिक्वेस्ट, और HTTP जो रिक्वेस्ट आता है उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब ये सर्वलेट का है कि जितने भी रिक्वेस्ट आएगा तो सबको उसको हैंडल करने के लिए थ्रेड बनाएगा। वेब कर्नल ने एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, जितने भी मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगा उसको हैंडल करने के लिए थ्रेड क्रिएट किया, और सब थ्रेड को मिला करके सर्वलेट बनाया गया। तो यही बेनिफिट था कि जब हम पहले वाले टेक्नोलॉजी पढ़े थे कि जितने भी रिक्वेस्ट आता था उसके लिए मल्टीपल हमारा क्या होता प्रोसेस क्रिएट होता, लेकिन इसमें नहीं गया। अब इससे क्या होगा कि हमारा प्रोसेसर के अंदर लोड भी कम हो जाएगा। अब इसके एडवांटेज के देखते हैं कि एडवांटेज क्या है सर्वलेट के यूज करने से। तो पहला बेटर परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गया, बेटर में बेटर परफॉर्मेंस, यानी सर्वलेट क्या कहता था, जितनी भी रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करने के थ्रेड किया था, प्रोसेस क्रिएट नहीं करता था। और पोर्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये CGI से ये फास्ट है, इसकी पोर्टेबिलिटी क्या है, फास्ट है।
और रोबोट्स की बात करूँ तो ये क्या है, JVM मैनेज द सर्वलेट। JVM क्या है, सर्वलेट को मैनेज करता है, इसलिए मेमोरी लीक होने की कोई चांस ही नहीं है, ये गार्बेज कलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। सिक्योर की बात करूँ तो हम जानते हैं कि जावा हमारा सिक्योर लैंग्वेज है, इसलिए सर्वलेट क्या पूरा सिक्योर है, तो इसके डेटा को हैक करने की गुंजाइश नहीं है। अब देखते हैं कुछ टर्मोलॉजी है, सर्वलेट की टर्मोलॉजी है। पहला वेबसाइट के अंदर दो टाइप होता है, स्टैटिक और डायनेमिक होता है। तो वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट मेनी कंटेंट, जैसे मान लो इसमें कंटेंट क्या होता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है। नेक्स्ट है HTTP मतलब इट इज़ द डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका क्या है, डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज करता है इस्टेब्लिश द क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट है HTTP रिक्वेस्ट, ये क्या था, इट इज़ अ रिक्वेस्ट सेंड बाय द कंप्यूटर टू द वेब सर्वर को जो रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है, दैट कंटेन द ऑल शॉर्ट पोटेंशियल इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है गेट एंड पोस्ट, और नेक्स्ट है कंटेनर क्या कहता है, इसका यूज हम जावा फॉर द डायनेमिक जनरेटिंग द प्रोग्राम ऑन द सर्वर साइड पर हम डायनेमिक वेबसाइट को जनरेट करने के लिए क्रिएट कर। नेक्स्ट हमारा वेब सर्वर और वेब एप्लीकेशन, इसका यूज हम नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए करते हैं और रनिंग ऑन द प्रोग्राम को रनिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट टाइप, इट इज़ द HTTP हेडर दैट प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन अबाउट द व्हाट यू सेंडिंग द ब्राउजर, इन ब्राउजर को हम क्या सेंड कर रहे हैं उसके बारे में ये बताता है। टर्मिनोलॉजी हमारा HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है फॉर कोलैबोरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यूज होता है। सेकेंड है इट इज़ द डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक बात करूँ तो ये प्रोटोकॉल अलाउ द वेब सर्वर ब्राउजर डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। इट रिक्वेस्ट द रिस्पांस प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट है इट इज यूज द रिलायबल TCP कनेक्शन बाय डिफॉल्ट द TCP पोर्ट यानी 18। लास्ट इट पोर्ट होता है। इट इज स्टेटलेस मीन्स यानी इस रिक्वेस्ट कंसीडर एज द न्यू प्रोसेस, ये जितने भी रिक्वेस्ट है क्या का न्यू प्रोसेस को कंसीडर करेगा। फीचर्स ऑफ HTTP क्या क्या फीचर है, पहला है HTTP मीडिया इंडिपेंडेंट, ये स्पाई करता है कि एनी टाइप ऑफ मीडिया, किसी भी टाइप के मीडिया को स्पाई करता है, कंटेंट को जो सेंड करता है HTTP, ये या तो सर्वर हो या तो क्लाइंट हो, ये हैंडल करता है, सब एक दूसरे से हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट है कनेक्शन लेस, यानी इट इज़ द कनेक्शन लेस अप्रोच, जिसके अंदर हम HTTP क्लाइंट इनिशिएट द HTTP रिक्वेस्ट एंड आफ्टर द रिक्वेस्ट इज सेंड क्लाइंट और डिस्कनेक्ट द सर्वर वेट फॉर द रिस्पांस। जब हम क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्या करता है, वेट करता है उसका रिस्पांस के लिए। HTTP स्टेटलेस यानी क्लाइंट और सर्वर अवेयर ईच अदर, एक दूसरे से क्या अवेयर होता है ड्यूरिंग द करेंट रिक्वेस्ट ओनली, और आफ्टर द वर्ड द बोथ फॉरवर्ड ईच अदर, जब भी मैसेज कंप्लीट हो जाता है एक दूसरे से फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब देखते हैं HTTP रिक्वेस्ट मेथड क्या करता है, इंडिकेट करता है मेथड टू परफॉर्म ऑन द रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेज पर परफॉर्म करता है। आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट URL, और नेक्स्ट है मेथड इज केन सेंसिटिव, मेथड क्या होता है, केन सेंसिटिव होता है एंड शुड बी यूज इन अपर केस, हमेशा अपर केस में यूज होता है, जितने भी इसके मेथड है सब अपर केस में यूज होता है। जैसे मान लो गेट है, पोस्ट है, तो गेट मेथड इज रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर यूजिंग द URL, और जो पोस्ट मेथड है ये क्या करता है कि सेंड द डेटा टू सर्वर को डेटा सेंड करने की यूज करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइल अपलोड etc। हेड मेथड क्या करता है, इस गेट सेम एज द गेट मेथड, और ट्रेस क्या करता है, परफॉर्म द मैसेज लूप बैक इन द टेस्ट,
और ऑप्शन क्या करता है, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शन फॉर द टारगेट रिसोर्सेज, और डिलीट क्या करता है, रिमूव द करेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज, ये रिप्रेजेंट करता है। अब द गेट रिक्वेस्ट करता है, इट इज़ द रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द स्पेसिफिक रिसोर्सेज से डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके फीचर्स की बात करूँ तो इट रिमेन द ब्राउज़र हिस्ट्री, यानी जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसको रिमेन करता है, होल्ड करता है। इट कैन द बुक मार्क, इसके अंदर बुक मार्क होता है। इट कैन बी कैश होता है। इट हैव द लेंथ रिस्ट्रिक्शन, इसके लेंथ में क्या है, रिस्ट्रिक्शन होता है। इट शुड नेवर द यूज़ व्हेन द डीलिंग विद द सेंसिटिव डेटा, और ये लास्ट इसका ऑप्शन है, इट इज शुड ओनली द यूज फॉर द रिट्राइविंग द डेटा। अब नेक्स्ट हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट क्या था, ये सबमिट द रिस्पांस डेटा टू द स्पेसिफिक रिसोर्सेज, ये स्पेसिफिक रिसोर्सेज यानी सर्वर को डेटा को सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ तो पहला फीचर्स है, दिस रिक्वेस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क, इसके अंदर बुक मार्क रिक्वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस रिक्वेस्ट हैव द नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ डेटा, यानी डेटा जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कितना भी लेंथ हो सकता है डेटा का। दिस रिक्वेस्ट आर द नेवर्स कैश, इसके अंदर कैश कभी नहीं हो सकता है। लास्ट अब देखते हैं इसके डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, गेट और पोस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इन द गेट रिक्वेस्ट में क्या था, रिक्वायर्स ओनली लिमिटेड, यानी जितने रिक्वेस्ट हो क्या होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन पोस्ट में क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता है, लॉन्गर डेटा हम सेंड कर सकते हैं सर्वर को। और गेट में क्या करता है, इसके रिक्वेस्ट जो है सिक्योर नहीं है, बिकॉज द डेटा इज एक्सपोज URL बार, ये लेकिन जो पोस्ट होता है उसके डेटा क्या है, सिक्योर होते हैं। और नेक्स्ट है, गेट रिक्वेस्ट कैन बी बुक मार्क, यानी गेट रिक्वेस्ट के अंदर बुक मार्क होता है, लेकिन जो पोस्ट के अंदर बुक मार्क नहीं होता है। गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, नेक्स्ट है गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, एडोम्पोटेंट होता है, यानी इसका मतलब होता है कि जब तक कोई सेकेंड जो रिक्वेस्ट है तब तक वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुआ, जब तक कि पहला रिक्वेस्ट कंप्लीट ना हो जाए, डिलीवर ना हो जाए। लेकिन पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट गेट रिक्वेस्ट इज़ मोर एफिशिएंट एंड यूज टू मोर देन पोस्ट, ये इससे ज़्यादा यूज होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। अब देखिए सर्वर कंटेनर क्या होता है। सर्वर कंटेंट प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर इच जावा डबल ये इंटरप्राइजेज सर्वर के एडिशन के लिए। द क्लाइंट यूजर कैन रिक्वेस्ट ओनली स्टैटिक वेब पेज फ्रॉम द सर्वर। द कंटेनर क्या करता है, द पार्ट ऑफ वेब पेज विच ईच ऑफ द रन इन द सेपरेट प्रोसेस। अब देखिए फिगर में दिया कि वेब सर्वर है और सर्वर कंटेनर क्या करता है, क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, सर्वर उसको क्या करता है, उसको रिस्पांस देता है। सर्वर लेट कंटेनर स्टेट्स, इसके क्या क्या स्टेट्स है, मतलब स्टैंड एलोन, ये क्या करता है, ये जावा बेस्ड सर्वर होता है जिसके अंदर सर्वर कंटेनर और वेब सर्वर क्या करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिंगल, एक सिंगल प्रोग्राम का क्या है, इंटीग्रल पार्ट होता है। सर्वर कंटेनर और वेब सर्वर क्या ये सिंगल प्रोग्राम का इंटीग्रल पार्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ, टाइमकट रनिंग बाय इटसेल्फ, यानी टाइमकट ऑटोमेटिक क्या होता है, इटसेल्फ रनिंग करता है। नेक्स्ट इन प्रोसेस, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द वेब सर्वर, ये वेब सर्वर क्या सेपरेट है, बिकॉज डिफरेंट प्रोग्राम रन्स विद इन द एड्रेस स्पेस, यानी डिफरेंट प्रोग्राम क्या था एड्रेस स्पेस पर क्या रनिंग करता है। एंड द मेन सर्वर इज द प्लग इन, मेन सर्वर क्या होता है, प्लग इन होता है। एग्जाम्पल के टाइमकट रनिंग इनसाइड द जे बॉक्स। नेक्स्ट आउट बॉक्स, ये क्या था, वेब सर्वर एंड सर्वलेट कंटेन द डिफरेंट प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन, देन वेब सर्वर यूजेस द प्लग इन
प्रोवाइड बाय द सर्वलेट कंटेनर। ये सर्वलेट कंटेनर के द्वारा क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं सर्वर कंटेनर परफॉर्म मिनी एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन में परफॉर्म करता है। ये पहला है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट्स, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पूलिंग, और लास्ट हो जाए सिक्योरिटी। ये एप्लीकेशन परफॉर्म करता है। और वेब एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, सर्वर एक डिवाइस होता है या कह सकते कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एक्सेप्ट करता है रिस्पांस टू द रिक्वेस्ट, यानी जो रिक्वेस्ट आता है उसको रिस्पांस करने के लिए एक्सेप्ट करता है। एंड मेड बाय द अदर प्रोग्राम, जिसको क्लाइंट कहते हैं। इट इज़ यूज्ड, यानी इसका यूज हम रनिंग प्रोग्राम को रनिंग करने के लिए, नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके ये प्रोवाइड करता है सर्विस, जैसे वेब सर्वर हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया। तो वेब सर्वर देखते हैं, वेब सर्वर क्या आता है, वेब सर्वर कंटेन द ओनली वेब या सर्वर कंटेनर, यानी कि वो सर्वर कंटेनर को कंटेन करता है या तो वेब को कंटेन करता है। इट कैन बी यूज टू सर्वेट JSP, JSF, ये कंटेनर। इट इज़ द कंप्यूटर व्हेन द वेब कंटेनर कंटेंट कैन बी स्टोर, जिसके अंदर वेब कंटेनर स्टोर होता है। जैसे अपाचे टॉमकैट हो गया। नेक्स्ट वेब सर्वर वर्किंग, अब कैसे वर्किंग करता है, इसके वर्किंग देख लीजिए। ये क्या करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पांस देता है या तो फॉलोइंग टू पॉसिबल एक्शन, टू पॉसिबल वे होता है। पहला होता है यह करता है, ये रिस्पांस टू जनरेट करता है यूजिंग द स्क्रिप्ट, और उसका होता है सेंडिंग द फाइल क्लाइंट एसोसिएट विद द रिक्वेस्ट URL, और URL के थ्रू क्लाइंट को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ, यदि जो रिक्वेस्ट आ रहा है सर्वर को क्लाइंट साइड के थ्रू वो फाउंड नहीं है, तो सर्वर क्या का उसको रिस्पांस देता है, एरर मैसेज देता है, और एरर फोटो जो नॉट फाउंड। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द सर्वर, सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो व्हेन द सर्वर रिक्वेस्ट को सर्चिंग करता है पेजेस, रिक्वेस्ट पेजेस, और वो फाउंड मिल जाता है, फाउंड, देन द विल सेंड द क्लाइंट विद द HTTP रिस्पांस, तो क्लाइंट को रिस्पांस सेंड कर देता है। नेक्स्ट, इफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट सम अदर रिक्वेस्ट्स, देन वेब सर्वर क्या करता है, विल कॉन्टेक्ट टू द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को कॉन्टेक्ट करता है। एंड सर्वर डेटा इज स्टोर ऑन द कंस्ट्रक्टिंग एज HTTP रिस्पांस। अब देखते हैं एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को आता है, तो वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन सर्वर कंटेन द वेब एंड द EJB कंटेनर, वेब कंटेनर करता है या तो EJB कंटेनर करता है। इट कैन बी यूज फॉर द सर्वलेट, यानी इसका यूज हम सर्वलेट के लिए, JSP के लिए और JSF के लिए इत्यादि करते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट बेस्ड प्रोडक्ट लाई इन द मिडिल टायर, और नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द मिडिल वेयर सर्विस, तो स्टेट में मेंटेन द सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए या परसिस्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर, इसके क्या क्या एग्जाम्पल, पहला है JBoss, ओपन सोर्स सर्वर होता है। ये ग्लासफिश प्रोवाइड द सन माइक्रो सिस्टम ने प्रोवाइड किया था। वेब ब्लॉक प्रोवाइड बाय, नेक्स्ट है वेब स्पेयर, ये IBM ने प्रोवाइड किया था इसको। ये इसके एप्लीकेशन एग्जाम्पल था एप्लीकेशन सर्वर। अब देखते हैं कंटेंट टाइप। जैसे कंटेंट टाइप क्या था, इसको हम मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। इट इज हेडर बेस प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द व्हाट आर यू सेंडिंग द ब्राउज़र को हम क्या सेंडिंग कर रहे हैं। Mine internet standard that used to extended limited compatibility of the email by allowing the inserting साउंड, इमेजिंग या एक्सेट्रा। कंटेंट टाइप के फीचर्स के बारे में देखते हैं। पहला है फर्स्ट, इट सपोर्ट द नॉन ASCII कैरेक्टर, यानी ASCII कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। सेकंड, इट सपोर्ट द मल्टीपल अटैचमेंट इन सिंगल मैसेज, एक सिंगल मैसेज के अंदर मल्टीपल अटैचमेंट हम अटैच कर सकते हैं। इट सपोर्ट द अटैचमेंट विच कंटेन एक्चुएटिव ऑडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, फाइल भी हो सकता है। लॉट इज सपोर्ट द अनलिमिटेड मैसेज लेंथ, यानी इसके जो लेंथ की जो अनलिमिटेड हो सकता है। अब इसके कुछ लिस्ट ऑफ कंटेंट टाइप के लिस्ट दिया है, जैसे टेक्स्ट हुआ, टेक्स्ट HTML, एप्लीकेशन जिप, एप्लीकेशन JPG, इमेजेस JPG, इमेजेस PNG, ये सब जितने भी इसके कंटेंट है इसे सपोर्ट कर। सर्वर इंटरफेस प्रोवाइड करता है कॉमन बिहेवियर टू ऑल सर्वर, सभी सर्वर के लिए कॉमन बिहेवियर सपोर्ट करता है। सर्वर इंटरफेस डिफाइन द मेथड दैट ऑल सर्वर मस्ट इम्प्लीमेंटेड, और सर्वर इंटरफेस नीड टू इम्प्लीमेंटेड। अब जिस इसके मेथड के बारे में कुछ देखते हैं, क्या क्या मेथड है।
क्या क्या यूज होगा, जैसे पब्लिक वाइड इनिट मेथड यानी इंस्लाइज, सबसे पहले इंस्लाइजेशन होगा इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर। उसके बाद सर्विस मेथड कॉल होगा, जैसे इंस्लाइजेशन होगा उसके बाद सर्विस मेथड कॉल हो जाएगा। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है सर्विस, वो अवॉइड्स डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करता है, यानी उसको रिमूव करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट पब्लिश सर्विस कन्फिगर करने के लिए इस मेथड के जो होगा, और इस स्ट्रिंग पास करने के लिए। अब इसके लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल के अंदर इसे 5 प्रोसेस है। पहला क्लास लोड करेगा, सेकंड इंस्टेंस ऑफ द क्रिएट करेगा, मेथड इनिट मेथड इनिशियलाइज करेगा, सर्विस मेथड इन्वोक होगा, उसके बाद लास्ट में डिस्चार्ज हो जाएगा, मेथड डिस्चार्ज हो जाएगा। तो 5 प्रोसेस होता है, 5 मेथड होता है लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले लोड सर्वर क्लासेस लोड करेगा, इंस्टेंस को लोड करेगा, इनिट मेथड कॉल होगा, इनिट जैसे कॉल होगा उसके बाद अब सर्विस मेथड कॉल हो जाएगा। जब सर्विसेज कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा तो लास्ट में डिस्चार्ज मेथड कॉल होगा डिस्चार्ज करने के लिए, यानी रिमूव करने के लिए, इस सर्वलेट को रिमूव करने के लिए यूज़ होगा। सिस्टम में क्या होता है, क्लास लोडर, यानी वेब कंटेनर क्या होता है, सबसे पहले क्लास को लोड करता है, क्लास को लोड करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि वेब कंटेनर क्लास लोड करने के बाद वेब कंटेनर क्या करता है कि इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट का इंस्टेंस ऑफ लोड करेगा आफ्टर द क्लास लोड करने के बाद। सेकेंड यानी थर्ड, जब इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, लोड हो जाएगा, तो वेब कंटेनर क्या करता है, इनिट मेथड को कॉल करता है, कम से कम एक बार इनिट मेथड को कॉल करता है लाइफ साइकिल के अंदर। जैसे पब्लिक वाइड मेन, ये मेथड का नाम इनिट सर्वलेट कन्फिग और कन्फिग। उसको जब वेब कंटेनर क्या करता है, इनिट मेथड कॉल होने के बाद उस मेथड को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विस मेथड को कॉल करता है, रिक्वेस्ट करता है, रिसीव करता है। यदि मेथड इंस्लाइज नहीं है तो फिर उससे उसको इंस्लाइज करेगा, यानी तब जाके फिर सर्विस मेथड को कॉल करता है। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, ये सर्विस मेथड का नाम है सर्विस, और उसके अंदर सर्वर रिक्वेस्ट, सर्वर रेस्पॉन्स। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड को यूज करेगा, इस सर्वर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट करने के लिए लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेगा। ये इसके पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉय, इससे क्या होगा कि सर्वर हमारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है डिलीट हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।